माँ बापों की सेवा और माँ बापों का मान सम्मान, माँ बापों का खान पान, आपको विशेष इस पर ध्यान देना चाहिए और माँ बापों की हर बात का कहना और हर बात को मानना चाहिए। नहीं तो अन्यथा आपके इष्ट, आपके आराध्य हैं जो भी हैं, वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे, आपसे रूठ जाएंगे। क्योंकि तुम कितनी भी पूजा पाठ कर लें, कितनी भी पूजा आराधना कर लें, चाहे सिद्धपीठ धाम तीर्थ यात्रा कितने भी जा लें, गरीबों को भोजन खिला लें या भंडारा कर लें या गरीबों को वस्त्र दान कर लें, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि माँ बाप घर में भूखे हैं, माँ बाप ठंड में सुकड़ रहे हैं, ना कोई उन पर कंबल है, ना पहनने के लिए, तन ढकने के लिए वस्त्र हैं, और आप भंडारा कर रहे हैं, गरीबों में भोजन अन्न दान कर रहे हैं, वस्त्र दान कर रहे हैं, मगर आप अपने माँ बाप को नहीं खिला सकते। ये दान आपका किसी काम का नहीं, ये दान आपका दान नहीं हो सकता। क्योंकि आपको, आप जे इस तरीके का दान कर रहे हैं, आप इस तरीके से बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पर, धामों पर जा रहे हैं, मगर अपने माँ बापों की कोई सेवा पानी नहीं कर रहे, तो आपके ऊपर कैसे कृपा ईश्वर की रह सकती है। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, शिव शंकर की। आइए दोस्तों, तो मैं नई वीडियो के साथ में फिर आप लोगों के बीच में आ चुका हूं, और आपका परिवार मंगल में हो, सुख शांति प्रदान करे। अपने इष्ट देव हनुमान जी से मैं यही आग्रह, यही विनती करता हूं, आपके ऊपर हमेशा मेरे इष्ट की कृपा बनी रहे और आपके इष्ट की भी कृपा बनी रहे, मैं यही बारंबार विनती करता हूँ। देखिए, अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो वो भक्त जरूर विशेष कर करके और अच्छी तरीके से ध्यान से सुने। पहली बात तो जो हनुमान भक्त होते हैं वो अपने माँ बापों का कहना, अपने माँ बापों की सेवा, अपने माँ बापों का मान सम्मान, अपने माँ बापों की हर बात को मानते हैं। और जो हनुमान भक्त होते हैं उनके अंदर इस तरीके का व्यवहार होता है दूसरों के प्रति, कि हर किसी से प्रेम से बोलना, हर किसी से सरलता भाव से बात करना। उनके ऊपर, उनके अंदर, हनुमान भक्तों के अंदर कभी घमंड नहीं होता, अहंकार नहीं, अभिमान, किसी तरीका अहंकार और घमंड नहीं होता है। उनके अंदर इतनी सरलता होती है, इतनी सरलता भाव से बात करते हैं अन्य लोगों से भी, तो वो अपने माँ बापों से किस तरीके का व्यवहार रखेंगे ये आप खैर जानते ही हैं, ये खैर आप जानते ही हैं। तो इसीलिए आपसे मेरा यही कहना है कि माँ बापों के बारे में मैं दो लाइन कहूँगा, उस पर विशेष कर ध्यान रखें। अगर आप ईश्वर की कृपा चाहते हैं, अगर अपने इष्ट की कृपा, अपने आराध्य की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, तो मैं आपको कुछ बातों के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जिन माँ बापों ने 25-30 साल तक आपको, आपकी हर जरूरत को पूरा किया, पढ़ाया लिखाया, शादी विवाह किया, हर चीज, हर जरूरत को पूरा किया, उन्हीं माँ बाप को आप 10-5 वर्ष तक उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते क्या? जो माँ बाप की जरूरत है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, जो आपकी बहुत बड़ी बड़ी ज़रूरतें होती हैं। माँ बाप की तो सिर्फ खाना पीना और वस्त्र, यही ज़रूरतें उनकी होती हैं। उनकी ज़रूरतें यही होती हैं, क्योंकि जो आपके शौक़ बड़े बड़े होते हैं, कभी मोटरसाइकिल, किताबें, स्कूल की फीसें, अन्य नाना प्रकार की आपकी ज़रूरतें उन माँ बापों ने पूरी की थी। आप अपने माँ बापों के लिए वस्त्र और खाना पीने की पूर्ति नहीं कर सकते। मगर एक बात ये है कि बुढ़ापे में थोड़ी बुद्धि अलग टाइप की हो जाती है, कि माँ बाप
बात बात पर, हर बात बात पर बोलना शुरू ज़्यादा करते हैं, तो उन बातों को सुनने में कोई परेशानी की बात नहीं है, उन्हें आप सुन सकते हैं। अगर आप नहीं सुन सकते तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। जिंदगी भर के लिए आपको माँ बाप की बद्दुआएं मिल जाएंगी, क्योंकि माँ बाप बुढ़ापे में ज़्यादा बोलते हैं, इसीलिए बद्दुआएं मिलेंगी आप लोगों के लिए। क्योंकि आप माँ बाप की सुने, खूब सुने, जो कह रहे हैं कहने दो, आप सुनो सुनो। और इसीलिए माँ बाप की सेवा आप करें, क्योंकि इस दुनिया में सबसे पहले गुरु माँ बाप होते हैं, उसके बाद में अन्य आते हैं, देवी देवता, अन्य दुनिया वाले। जो सबसे पहले आपको पूजनीय है, उससे छोड़ करके आप तीर्थ यात्रा, दान, अन्नदान, वस्त्र दान, इस तरीके का दान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। और माँ बाप घर में भूखे हैं, उनके तन पर कपड़े नहीं हैं, ठंड में सुकड़ रहे हैं, उनके पास ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं है, कंबल तक नहीं है, और आप वस्त्र दान कर रहे हैं गरीबों में, अन्न दान कर रहे हैं। वो क्या फायदा? क्या आपके ऊपर इस तरीके से ईश्वर की कृपा हो सकती है? नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। आपके इश्क की कृपा हो सकती है, अगर आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा हो सकती है इस तरीके से। आपके माँ बाप दुखी हैं, घर में भूखे हैं, एक दिन मिल जाता है भोजन तो दो दो दिन भूखे रहते हैं। क्या आपको हनुमान जी की कृपा मिल सकती है? नहीं मिल सकती, क्योंकि ईश्वर ने भी ये कहा है कि सबसे पहले अपने माँ बाप को देख, उसके बाद मुझे याद कर। अगर तू अपने माँ बाप को नहीं देखेगा, अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगा, तो मेरी सेवा करने का क्या तुझे फायदा? क्या फल मिलेगा तुझे? इसका कोई फल नहीं मिल सकता। अपने माँ बापों की बद्दुआ मत ले तू। अरे एक माँ बाप 4 बेटों को पाल देते हैं मेहनत करके, और 4 बेटों पर 10 साल तक माँ बाप नहीं पाले जाते। 10 साल, 4 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, उन 4 बेटों को 20-25 साल तक, कम से कम मान लो तो 20 साल तक पाले, उनकी हर जरूरतों को पूरा किया। और माँ बापों की क्या जरूरत है? सिर्फ खाना पीना, रहना सहना, बस यही है। उनकी क्या जरूरतें हैं, उन्हें पूरी आप कर सकते हैं। और 4 बेटों पर नहीं हो सकती। अगर 10 साल तक, ज्यादा से ज्यादा 15 साल मान लो, तो कितने साल हो गए? एक एक बेटे के हिस्से में कितने साल तक माँ बापों को रखने का अधिकार मिल जाएगा? 4 साल तक। 4 साल तक अपने माँ बापों की सेवा नहीं की जा सकती एक बेटे पर। 4 चक 16 होते हैं, यानी कि 15 साल तक 4 बच्चे अपने माँ बापों की सेवा नहीं कर सकते। अगर 4 साल वो कर ले, 4 साल दूसरा कर ले, 4 साल तीसरा कर ले, 4 साल चौथा कर ले, कितने? 4 साल। और आपको 20 साल तक आपकी जरूरतों को पूरा किया, आपकी हर इच्छा को पूरा किया, और किस तरीके से पाला आपको। और आप पर 15 साल तक उन्हें पाला नहीं जा सकता था। तो इसीलिए मेरा आपसे यही विनती है, यही कहना है, अपने माँ बापों की सेवा करें, तो आपके इष्ट की कृपा बहुत ही ज़्यादा होगी। आपके इष्ट, आपके यानी कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। क्योंकि तू ये मत भूल कि तू मत ये भूल कि मैं भी बाप बनूंगा, और हम भी माँ बाप बनेंगे, ये मत भूलो आप। जो कर्म अपने माँ बापों के साथ में जो कर रहे हो, वही
सेम कंडीशन आपके साथ भी होगा। आपके बच्चे भी इसी तरीके का व्यवहार करेंगे, इसी तरीके का आपके साथ भी व्यवहार होगा, क्योंकि जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। जो कर्मों का फल है, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल निश्चय ही मिलेगा और जरूर मिलेगा। तो आज की वीडियो में यही, अपने माँ बापों की सेवा हमेशा करते रहें और अपने माँ बापों का प्यार, अपने माँ बापों की दुआएं हमेशा लेते रहें और अपने आपकी ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। तो इसीलिए माँ बापों का कहना माने, माँ बापों की सेवा करें, तो आपके ऊपर आपकी इष्ट की कृपा हमेशा बनी रहेगी। आज की वीडियो में यही। जय श्री राम।